इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज AIR FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं कोमल और मेरे साथ हैं संजय। श्रोताओं, किसान की बात कार्यक्रम में हर बार हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और फिर से एक नया विषय आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। और संजय, आज का हमारा विषय है रबी की फसलों का समर्थन मूल्य। जैसे कि संजय, हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी काम करता है तो उससे उसकी उम्मीदें होती हैं कि जब वो बाजार में जाए तो न्यूनतम मूल्य उसके पास आना चाहिए। तो जब हमारे किसान भाई अपनी फसलों को लेकर बाजार में जाते हैं और वहां जाकर जब उन्हें किसी फसल का समर्थन मूल्य न्यूनतम दर पर नहीं मिलता है तो वो कई बार हताश हो जाते हैं। इसी बात के मद्देनजर हमारी सरकार की ये कोशिश रहती है कि जब हमारा किसान अपनी फसल लेकर बाजार में जाए तो उन्हें उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर मिले। जी हाँ कोमल, और मैं आपको बता दूं कि इस साल के लिए यानी 2019 और 20 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी घोषणा कर दी गई है। और ये उम्मीद करते हैं कि जब किसानों को ये बातें पहले से पता है तो वो जरूर ज्यादा से ज्यादा उत्साह में आकर अपना कृषि कार्य करेंगे। बिल्कुल संजय, और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं रबी फसलों का समर्थन मूल्य विषय पर डॉक्टर YR मीणा, और इनसे बात कर रही है प्रीति। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति हमेशा की तरह, और स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर मीणा है। जब डॉक्टर मीणा हमारे स्टूडियो में होते हैं तो कोई ना कोई विशेष बात होती है, खास बात होती है और एक प्यारी सी खुशखबरी भी होती है। जी बिल्कुल, रबी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2020-21 का वो सरकार ने निर्धारित कर दिया, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर YR मीणा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपर आयुक्त विस्तार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से जुड़े हैं और किसानों के लिए एक बहुत अच्छी सी बात लेकर आए हैं। जैसे हमने कहा डॉक्टर साहब कि रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 2020-21 का निर्धारित कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और उससे पहले 19-20 का था। तो एक कंपैरेटिव स्टडी भी ले लेंगे और साथ ही साथ अपने श्रोताओं को भी बता देंगे कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने, क्योंकि अभी रबी सीजन का मतलब चालू हो गया है कार्यक्रम। बिल्कुल, ये बिल्कुल समय है उसका। हाँ जी, जुताई, बुवाई, ये सब। तो सरकार का यही प्रयास रहता है कि जो सीजन आता है, जैसे पहले खरीफ के लिए घोषित किए थे न्यूनतम समर्थन मूल्य जी, अभी क्योंकि रबी फसलों का सीजन चालू हो रहा है तो बुवाई के समय भी किसान सोच सकता है कि किस फसल का हमें कितना न्यूनतम दाम मिलेगा। उससे ज्यादा भी मिल सकता है बाजार में। बिल्कुल, तो लेकिन इतना तो मिल ही जाएगा, कम से कम। बिल्कुल, एक कंफर्मेशन हो जाता है और एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है अंदर से कि अगर हम करते हैं तो हम किस दिशा में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, और एक प्लानिंग जो होती है ना, योजनाबद्ध काम, वो हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस पे कौन कौन सी फसलें आ जाती है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, ये सभी हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे डॉक्टर मीणा? तो जैसे मैंने कहा कि अभी सीजन चालू हो रहा है रबी का, सही समय पर सरकार ने निर्णय लिया है, और कृषि मूल्य एवं लागत आयोग CACP ये संस्था है जो इस पर काम करती है। उसमें किसानों की जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का तय किया जाता है, किसानों की मेहनत, लागत, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान में और उसमें उनका मुनाफा होना चाहिए जैसा जो महत्वपूर्ण है। यस। तो उसको ध्यान में रख के बढ़ोतरी की जाती है। आपने ठीक कहा कि 2019-20 में हमने पहले पिछली साल घोषित किए थे न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी फसलों के, और अभी जो घोषणा की है ये वर्ष 2020-21 के लिए। तो एक तो हम देखेंगे प्रमुख 6 फसलों के ऊपर ये घोषणा हुई है, उसकी चर्चा करेंगे। और पहले उन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल कितना था और अभी कितना है, तो मुनाफा अपने आप बिल्कुल पता चल जाएगा। जी जी जी। तो जैसे सबसे पहले प्रमुख फसल है गेहूं। बहुत महत्वपूर्ण। गेहूं का पिछली बार जो 19-20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1840 रुपए प्रति क्विंटल था, उसको बढ़ा करके 20-21 के लिए 1925 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, और इसमें प्रति क्विंटल जो बढ़ोतरी हुई है वो 85 रुपए की हुई है। इसी तरीके से दूसरी एक फसल है जौ की, जैसे बार्ले भी कहते हैं इंग्लिश में। तो 1440 रुपये इसका पिछली बार 19-20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य था। अभी 20-21 के लिए 1525 रुपए घोषित किया गया है, और इसमें भी 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तीसरे नंबर पर हमारी फसल ली गई है चना का पिछली साल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 4620 रुपये था, अभी उसको बढ़ा करके 20-21 के लिए
4875 रुपए किया गया है और प्रति क्विंटल जो बढ़ोतरी है 255 रुपए हुई है। क्या बात, इसमें काफी है, काफी अच्छी बढ़ोतरी है। चने की मांग भी बहुत होती है जी, और चना सेहत के लिए बहुत सेहत उत्तम के लिए है। बहुत उत्तम और कहते हैं वैसे तो पहले कहा जाता था कि चना जो है वो ज्यादातर घोड़ा इसका सेवन करता है, तो वो इसलिए कहा जाता है डॉक्टर साहब क्योंकि ताकत आती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है जिसे आप खा सकते हैं। और अब तो किसान भाई बिल्कुल अच्छे से इसको बिल्कुल चने का कई तरह से इस्तेमाल होता है बिल्कुल बिल्कुल जी। उससे अगली फसल फिर है मसूर, लेंटिल जिसे हम कहते हैं। इसका पिछली बार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो था 4475 रुपए। अभी उसको बढ़ा करके वर्ष 2020-21 के लिए 4800 रुपए किया गया। तो कुल जो बढ़ोतरी है 325 रुपए प्रति क्विंटल, तो काफी है। मसूर में काफी अच्छी है। जैसे चने में 255 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, मसूर में 325 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब अगली फसल आती है जो तिलहन वाली है, रेपसीड और मस्टर्ड, सरसों। तो सरसों बहुत महत्वपूर्ण फसल है रबी सीजन की, और इसका पिछली साल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो था 4200 रुपए प्रति क्विंटल, जिसको बढ़ा करके वर्ष 2020-21 के लिए 4425 रुपए किया गया, यानी 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। तो इसमें भी काफी है, इसमें भी अच्छी बढ़ोतरी है। और फिर एक छठे नंबर पर जो हमने फसल ली है वो है कुसुम। कुसुम का पिछली बार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 4945 रुपए, यानी 4945 रुपये था। उसको बढ़ा करके अभी 5215 रुपए किया गया है प्रति क्विंटल, और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 270 रुपए प्रति क्विंटल, लगभग। यानी 6 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं। और कम से कम जो बढ़ोतरी है 85 रुपए की गई है, और अधिकतम 325 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की है। जी हाँ। तो ये सही समय पर घोषणा की गई है। किसान अपने हिसाब से तय करके जो फसल लेना चाहें वो अभी से उनको पता रहेगा, एक अंदाजा रहेगा कि आने वाले सीजन में उनको फसल के कम से कम इतना दाम तो मिल ही जाएंगे। तो अब किसानों को बिल्कुल सोचना नहीं है, और कुछ जो प्रमुख फसलें हैं उसके बारे में बिल्कुल बता दिया गया है। और हम चाहेंगे कि आप अच्छे से विचार करें, सोचें कि किस दिशा में जाना है, और वैसे ही तैयारी करें, और वैसे ही सारी चीजों को करके और अच्छी से अच्छी आमदनी पाएं। और कुछ खास कहना चाहेंगे चलते चलते किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों के लिए यही है कि सरकार का प्रयास है, जैसे वायदा किया गया है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। अब किसानों की आमदनी दोगुनी करने में उनके जो उत्पादन है उसको बढ़ाना, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, उनको वित्तीय मदद उपलब्ध कराना, और सही समय पर जो इनपुट हैं, खासकर उन्नत बीज, खाद, कृषि यंत्र, ये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार मदद कर रही है किसानों की कि उनको सभी तरह का समर्थन मिले। इसके बावजूद भी सरकार ने एक और जो 6000 रुपए सालाना का जो एक स्कीम चलाई थी, किसान सम्मान निधि योजना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको इसीलिए चलाया गया है कि कई बार किसानों को सही समय पर मान लो कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो कम से कम 6000 रुपए उनको जो सालाना मिलते हैं उससे छोटा मोटा खेती किसानी का जो खर्चा है उसको कर सकें, अपने बिल भर सकें, और बीज वगैरह ये सब खरीद सकें। हालांकि हमारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें किसानों को कई तरह की सहूलियतें दी जाती हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, कृषक भ्रमण भी कराया जाता है, मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन कराया जाता है, जिससे किसानों को जो भी तरक्की कृषि के क्षेत्र में हो रही है उसकी जानकारी मिलती रहे और वो सजग रहें और हर योजना का वो लाभ लें। तो ये सब चीजें हैं जिनके माध्यम से सरकार किसानों को मदद करना चाहती है, उनकी आमदनी को बढ़ाना चाहती है। उसी का एक प्रमुख अंग ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हर सीजन में सरकार ये लेके आती है। खरीफ और रबी दोनों सीजन के लिए मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, सही समय पर उसकी घोषणा की जाती है, जिससे किसानों को पता रहे। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर है आपके पास, 24 घंटे हर भाषा में उपलब्ध है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। और आप किसान भाइयों की आमदनी बेहतर हो, दुगनी हो, तिगनी हो, यही सरकार चाहती है और इसी पर हमेशा काम किया जा रहा है। और चलते चलते पुनः एक बार कहना चाहेंगे कि रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 का निर्धारित कर दिया गया है, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के विचार करें और इस पर काम करें। डॉक्टर मीणा, आप स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। आप जब भी आते हैं बहुत अच्छी जानकारी के साथ आते हैं। पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते जरूर कहेंगे, हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि आपको सारी चीजें बताएं, लेकिन फिर भी कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहें कर सकते हैं kkbongold@gmail.com पे। नमस्कार।
रबी फसलों का समर्थन मूल्य, इस विषय पर हमें बताया डॉक्टर वाई.आर. मीणा ने और उनसे बात कर रही थी प्रीति। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता मित्र हैं उन सभी को इस जानकारी से बहुत फायदा मिलेगा। कोमल, हमने रबी फसलों का समर्थन मूल्य की जानकारी अपने श्रोताओं को दे दी। ये एक खुशी तो उनके लिए है ही, साथ ही साथ अब उनकी खुशी को दोगुना करते हैं ये लोकगीत सुनवाकर। तो आइए संजय, सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। निम्बवे तोड़न गईरी बाग में, निम्बवे तोड़न गईरी बाग में, सैया ने पैया मरोड़ी री बाग में, सैया ने पैया मरोड़ी री बाग में, निम्बवे तोड़न गईरी बाग में। सुनेगा देगा गाली, सुसर तेरे ने ओ काल्या जा, फिर भी रंगीली गेड़ा लाइए रे बाग में, निम्बवे तोड़न गईरी बाग में, सैया ने पैया मरोड़ी री बाग में। दो पिया जी बैया हमारी, छोड़ दो पिया जी बैया हमारी, जेठानी सुनेगी देगी गाली, जेठानी तेरी ने पियर खंदा जा, फिर भी रंगीली गेड़ा लाइए रे बाग में, निम्बवे तोड़न गईरी बाग में, सैया ने पैया मरोड़ी री बाग में। पिया जी
वाकई कितना खूबसूरत था ये लोकगीत संजय। और जब भी हम लोकगीत सुनते हैं तो हम अपनी मिट्टी से और ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। मिट्टी से ही जुड़े होते हैं हमारे किसान। तो सुनते हैं किसान मित्र से की गई बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। आज हमारे साथ है एक किसान, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मलखान सिंह है। आपके पास कितनी जगह है जिसमें आप खेती करते हैं? 15 किलो जमीन है, ठेके वाले रखी है जी। आपके परिवार में सभी लोग खेती में हैं या फिर अन्य व्यवसाय में भी है? नहीं, सारे इसी में लगे हैं जी, कोई नौकरी नहीं है कोई। तो सालाना कितनी आमदनी आपको हो जाती है और क्या क्या इसमें आप खेत में उगाते हैं? मैडम जी, इसमें ठेका 50,000 ठेका, आमदनी तो खास होती नहीं, 10,000 रुपये का रिस्क होता है बस। अगर 10,000 बच गया या घट गया, कुछ न कुछ ऐसे होता है बस। आप उगाते क्या क्या है इन खेतों में? मैडम जिसमें उगाते हैं गेहूँ और जीरे लगाते हैं हम तो। अभी इस समय जैसे अगला सीजन आ रहा है और ये अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर आने वाला है, इस मौसम में किस किस चीज की खेती आप करते हैं? इसमें तो हम तो गेहूँ जीरी करेंगे जी, तो कुछ नहीं करेंगे। आलू लगाते हैं थोड़ा। कितना उत्पादन हो जाता है लगभग? ये हो जाता है जैसे 50,000 की जीरी निकल जाती है जी, 30-35,000 की, 40,000 की गेहूँ निकल जाती है। तो खेतों से बाजार तक आप कैसे ले जाते हैं आप अपनी इन फसलों को, और आपके पास मवेशी कौन कौन से हैं ये बताएं। एक 2 गाय हैं, एक भैंस है बस। ट्राली ट्रैक्टर ले जाते हैं जी, और से कोई साधन नहीं इससे ले जाने का। बरसात कैसी होती है यहाँ पर इस एरिया में? बरसात तो बहुत होती है यहाँ पर, सारा डूबा हुआ था बिल्कुल, ये सारी दोबारा जीरो लगी है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार मैडम जी, ठीक है, धन्यवाद आपका जी। आपका नाम क्या है? ईश्वर सिंह, गांव कुटेल, जिला करनाल। जिला करनाल, गुटेल गांव से हैं आप? हाँ, कितनी खेती है आपके पास? मेरे पास 5 एकड़ है। तो ये जो 5 एकड़ आपके पास भूमि है, इसमें केवल आप कृषि करते हैं या आपके परिवार के सभी सदस्य भी इसमें इन्वॉल्व हैं? मैं, परिवार और मेरा परिवार और सभी हम मिलकर खेती करते हैं जी। किस किस चीज की खेती करते हैं आप? हम धान और गेहूं की खेती करते हैं। अभी तो गेहूं की बिजाई हो रही है जी। उसमें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी सब्जी भी कर लेते हैं। कौन कौन सी सब्जी होती है? सब्जी करते हैं ये गोभी जी, टमाटर, और ये आजकल धनिया की फसल चल रही है, ये करते हैं। तो मौसम अनुकूल रहता है आपकी खेती के? हाँ, ये जो फसल करते हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक होता है मौसम। पानी देने की व्यवस्था होती है खेत में, वो किस तरह करते हैं? बारिश पर निर्भर रहते हैं या आपकी अपनी कोई व्यवस्था है? नहीं, हमारा ये जो सबमर्सिबल है, बोरवेल, उसके से हम सिंचाई करते हैं। आप अपनी जो फसल है उसको बाजार तक कैसे लेके जाते हैं? हम अपनी फसल को बाजार में अपने वाहन से ले जाते हैं, ट्रैक्टर, और उससे ट्राली से लेके जाते हैं बाजार तक, मंडी में। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैडम। कोमल, हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं लाती है। तो आइए जानते हैं सरकार की इस योजना के बारे में। हमारे साथ संयुक्त सचिव आशीष भूटानी जी हैं और पीएम ने एक स्कीम लॉन्च की है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। ये सरकार का वादा था कि किसानों को पेंशन दी जाएगी और पहले 100 दिन में ही इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। उसको वादे को सरकार ने पूरा किया है और ये योजना ऐसी कि 18 से 40 साल के जो हमारे किसान भाई हैं इस योजना से जुड़ सकते हैं और उनको मासिक 55 रुपए, अगर 18 साल के हैं तो 55 रुपए हर साल वो किस्त बढ़ती आती है, और 40 साल तक के हैं तो 200 रुपए उनको महीना देना है। उतने ही पैसे, जितना किसान पैसे दे रहा है उतने ही पैसे भारत सरकार देगी और ये महीने महीने इनको 60 साल की उम्र बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 3,000 रुपए महीना उनको पेंशन मिलेगी। और किसान भाई अगर किसी कारणवश इससे अगर मुक्त होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो उनको ब्याज सहित उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, अगर योजना में समय के पहले अगर निकलना चाहे तो। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। कोमल, हमने फसलों के समर्थन मूल्य की बात कर ली, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जान लिया, लेकिन बाजार में किसानों को किसी भी फल या सब्जियों का क्या भाव मिल रहा है अभी, उसकी जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस वक्त बाजार भाव क्या है। आजादपुर मंडी नई दिल्ली के अनुसार अगर बाजार की बात करें तो सेब आज उपलब्ध है 105 रुपए प्रति किलो, अनार का भाव है 100 रुपए प्रति किलो, केला 15 रुपए प्रति किलो वहां पर प्राप्त है। अनानास की अगर बात करें तो 20 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। शरीफा है आज 55 रुपए प्रति किलो। और अगर हम बात करें पपीते की, जो कि बहुत ही लाभदायक फल होता है मरीजों के लिए खास तौर से, वो है 18 रुपए प्रति किलो। आम मिल रहा है अब 100 रुपए प्रति किलो। मौसमी प्राप्त है 38 रुपए प्रति किलो। नाक का आज भाव है 38 रुपए प्रति किलो। अनानास उपलब्ध है
20 रुपए प्रति किलो में। सब्जियों की बात करते हैं। सब्जियों के भाव है आज आलू 20 रुपए प्रति किलो, फूल गोभी 36 रुपए प्रति किलो, खीरे का भाव है 20 रुपए प्रति किलो, लहसुन आज मिल रहा है खुला हुआ 22 रुपए प्रति किलो। हरी हल्दी की अगर बात करें जो कि बहुत ही लाभदायक होती है सर्दियों के मौसम में, वो 14 रुपए प्रति किलो प्राप्त है। परमल आज है 36 रुपए प्रति किलो, मूली है मात्र 3 रुपए प्रति किलो। हरी प्याज की अगर बात करें तो 14 रुपए प्रति किलो प्राप्त है। ये थे आज के बाजार भाव। संजय, जाड़े की शुरुआत हो चुकी है और यही समय होता है रबी फसलों की बिजाई का। तो जान लेते हैं कि मौसम इस वक्त क्या कह रहा है और किसान भाइयों के लिए मौसम कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, और इस मौसम की जानकारी का लाभ हमारे किसान भाई जरूर उठाएंगे। आइए जानते हैं मौसम का हाल। और अब मौसम की बात किसान के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार औसतन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। औसतन आर्द्रता 65% रहने की संभावना है। कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को सलाह दी जाती है मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की फसल यदि कटाई योग्य हो गई है तो कटाई शुरू कर दें। फसल की कटाई के बाद उसे 2-3 दिन खेत में रखकर सुखा लें। उसके दानों को अच्छी प्रकार से धूप में सुखाकर भंडारण करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की पकने वाली फसल की कटाई शुरू करें। यदि धान की फसल कटाई योग्य हो गई है तो खेत में उसकी कटाई शुरू कर दें और काटने के बाद 2-3 दिन तक उसे खेत में रखकर अच्छे से सुखा लें। फसल को सुखाकर उसका भंडारण करें। इसके अलावा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर वो सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो उसमें देरी ना करें। मिट्टी की जांच के बाद यदि गंधक की कमी हो तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई पर गंधक डालें। बुआई से पूर्व मृदा की उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में हैं पूसा विजय, पूसा सरसों 29, पूसा सरसों 30, पूसा सरसों 31 और बीज की दर की अगर बात करें तो बीज की दर 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ होनी चाहिए। बुआई से पहले खेत में नमी का स्तर अवश्य जांच लें ताकि अंकुरण प्रभावित ना हो। बुआई से पहले बीजों को थायरम या कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें, यानी कि 1 किलो बीज में लगभग 2.5 ग्राम की मात्रा डालकर बीज का उपचार करें। बुआई कतारों में करना अधिक लाभकारी रहता है। कम फैलने वाली किस्मों की बुआई 30 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाली किस्मों की बुआई 45 से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनी पंक्ति में करें। पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई के लिए खेत खाली करें और तैयार करें। उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था जल्द से जल्द करें। उन्नत प्रजातियां हैं सिंचित परिस्थिति HD 3226, HD 2687, HD 3086, HD 2733, HD 2851। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में 100 किलो बीज आपको डालना है। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो वो क्लोरपाइरिफोस 20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाश उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई इस सप्ताह में चने की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पूर्व मृदा की उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। यदि छोटे और मध्यम आकार का दाना की किस्में आप ले रहे हैं तो 60 से 80 किलोग्राम और अगर बड़े दाने वाली किस्मों का चुनाव आपने किया है तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई 30 से 35 सेंटीमीटर दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार BG 1053, देसी किस्में हैं C 235, पूसा 246, PBG 1, पूसा 372 और बुआई से पूर्व बीजों को राइजोबियम और PSB के टीकों से अवश्य उपचारित कर लें। तापमान को ध्यान में रखते हुए मटर की बुआई के लिए अधिक देरी ना करें, अन्यथा फसल की उपज में कमी हो सकती है, कीड़ों का प्रकोप भी हो सकता है। बुआई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान रखें। उन्नत किस्में हैं पूसा प्रगति, अर्किल। बीजों को कवकनाशी कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार अवश्य करें। उसके बाद फसल विशेष राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं।
गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और राइजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करने, सुखाने के लिए किसी छायादार स्थान पर रख दें और अगले दिन बुआई करें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज का उपचार करें और उसके बाद फसल विशेष राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और राइजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सुखाने के लिए किसी छायादार वृक्ष के नीचे रख दें और अगले दिन बुआई करें। इस मौसम में किसान गाजर की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। बुआई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में पूसा रुधिरा, बीज की दर 4 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि 1 एकड़ में 4 किलो बीज आप डाल सकते हैं। बुआई से पूर्व बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, यानी कि 2 ग्राम कैप्टान आपने डालना है। 1 किलो बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। देसी खाद, पोटाश और फास्फोरस उर्वरक इसमें अवश्य डालें। गाजर की बुआई मशीन द्वारा करने के लिए 1 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ में काफी होता है, यानी कि अगर आप गाजर उगाना चाहते हैं वो भी मशीन द्वारा, तो 1 किलोग्राम बीज लगता है 1 एकड़ में। साथियों, ये थी आज के कार्यक्रम में मौसम की जानकारी। रबी फसलों का समर्थन मूल्य, इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ ने बहुत सारी जानकारियां दी और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को ये जरूर पसंद आया होगा। बिल्कुल संजय, और कार्यक्रम अगर पसंद आया है तो हमारे श्रोता मित्र कार्यक्रम के संबंध में कोई भी सुझाव है, विचार है, कोई भी सवाल है तो वो हमें पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से और SMS के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम किसान की बात, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001, और इसके साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है kkbongold@gmail.com। साथ ही आप हमें 53010 पर SMS भी कर सकते हैं। और चलते चलते संजय, हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि हमारे आने वाले अंक में वो क्या सुन सकते हैं। किसान की बात कार्यक्रम के अगले अंक में हमारा विषय रहेगा कैसे करें भेड़ बकरी पालन, और हमारे विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर SK सिंह। साथियों, किसान की बात कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का। आज की ताजा